हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आई एम सीए निखिल गुप्ता। वेलकम यू फॉर द रिवीजन सेशन ओवर हियर। रिवीजन रादर वी कैन से ये एक तरीके से सिर्फ आपके चैप्टर को आपको कैसे डील करना है उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। And friends, I deal at Navkar Institute for CA Foundation and CA Interlevel for the subject of accounting and having 4 years of experience and 2000 hours of experience for teaching as well. दोस्तों, today's topic which I am taking is in CA Foundation, paper 1 in accounting, paper 1 also known as fundamentals of accounting। आपके इस पेपर में सीए फाउंडेशन के सभी स्टूडेंट्स को ये नया चैप्टर मींस जो उनके 12th कॉमर्स तक भी कभी भी कवर नहीं हुआ था, दैट वी अंडरस्टैंड टुडे, नोन एज कंसाइनमेंट। दोस्तों, टॉपिक का एक ब्रीफ डिस्कशन ही सिर्फ करना चाहता हूं और आप सभी के कुछ जनरल डाउट्स हैं, मैं उन सभी जनरल डाउट्स को आज डील करूंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आई होप यू वेरी वेल नो दैट द पर्सन कंसाइनर एंड द पर्सन कंसाइनी, उनके बारे में आपको बिल्कुल सब बातें क्लियर ही होगी। यू नो दैट द कंसाइनर एंड कंसाइनी हैविंग द प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। दोस्तों, कंसाइनर जो है वो गुड्स को सिर्फ कंसाइनी को सेंड करता है, सेल नहीं करता है, सेंड करता है। तो सेल और कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन में काफी डिफरेंस है, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। आपके लिए थियोरेटिकल अगर क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर से अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो थियोरेटिकल क्वेश्चन क्या है कि सेल वर्सेस कंसाइनमेंट, उसका डिफरेंस बताइए। सो अभी इस सेशन में आप प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दोस्तों, सेल कंसाइनमेंट का डिफरेंस इट इज ऑलरेडी देयर इन द नवकार स्पाइरल, यू कैन रिफर दैट। दूसरी बात फ्रेंड्स, वी कंसीडर इन दिस चैप्टर व्यू पॉइंट ऑफ कंसाइनर। इन द व्यू पॉइंट ऑफ कंसाइनर मतलब अगर उसका हम अकाउंटिंग सोचे तो मेनली कंसाइनर के लिए दो अकाउंट्स बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है, एक है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा है कंसाइनी का अकाउंट। फ्रेंड्स, कंसाइनीज अकाउंट, पहला जो अकाउंट है वी कंसीडर एज नॉमिनल अकाउंट, कंसाइनमेंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये हम प्रिपेयर करते हैं कि कंसाइनर जो ओनर है बिजनेस का, उस गुड्स का, उस ओनर को इस बिजनेस से क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, वो ढूंढने के लिए हम ये प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, उसका एक बेसिक प्रोफॉर्मा भी हम अभी डिस्कस करेंगे। कंसाइनी, कंसाइनी का जो अकाउंट है दैट इज द पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी कंसाइनर का एजेंट है, तो उस एजेंट से हमको कितना पैसा वापस लेना है, क्योंकि एजेंट जो है उसने सेल किया, एजेंट ने सेल किया, पैसा एजेंट के पास है और अब वो पैसा हमें वापस लेना है। एज अ ओनर इट इज माय मनी, सो पर्सनल अकाउंट के द्वारा वी कैन गेट दिस। दोस्तों, आप सबको मेन और क्या याद रख के जाना है कि मैं सिर्फ अभी पहले कंसाइनर व्यू पॉइंट से बता रहा हूं। सो आप सभी को मैंने मेनली 14 जर्नल एंट्रीज ऐसी डिस्कस की थी जिसके द्वारा हमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस का क्या एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। प्लीज ध्यान रखिएगा, फॉर कंसाइनर ये जो 14 जर्नल एंट्री है, ये 14 जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Guys, please kindly look at those journal entries और उसी के द्वारा you have to focus for लेजर पोस्टिंग। आपको कौन सा लेजर प्रिपेयर करना है वो उसके द्वारा आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। When I say, मैं अगर ब्रीफली कंसाइनमेंट का लेजर प्रिपेयर करूं, मैं आपको फिर से सिर्फ एक बार ये ब्रीफ करने के लिए ही बता रहा हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट, ध्यान रखिएगा, ये कंसाइनर ही प्रिपेयर कर रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट में बेसिकली बीइंग द नॉमिनल अकाउंट, आप जानते ही है कि जो भी खर्चे होंगे, ये खर्चे हमने जैसे आपको बताया था कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब पहले इधर हम डेबिट करेंगे, सबसे पहला एंट्री ये होता है। उसके बारे में और बता दूं मैं कि अगर क्वेश्चन में, फ्रेंड्स ये आप सभी के डाउट्स हैं, मैं उन सभी को बहुत ही पिन पॉइंट करके वापिस रिपीट कर रहा हूं।
कि अगर क्वेश्चन में ये इनवॉइस प्राइस है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में यू हैव टू टेक इट एट इनवॉइस प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस होगी वो इनवॉइस प्राइस से थोड़ी कम होगी ऑब्वियसली, तो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है उसे लोडिंग कहते हैं, द प्रॉफिट लोडिंग इट इज देयर। दोस्तों हम उसे इस तरह से रिमूव करेंगे। देखिए बाय जीएसओसी लिखते हुए हम आईपी माइनस सीपी का डिफरेंस रिमूव करेंगे। मान लो इनवॉइस प्राइस 120 का है लेकिन कॉस्ट 100 है, तो मैं क्या करूंगा, 120 डेबिट एंड 20 क्रेडिट। आई होप ये आप सीखे थे दोस्तों। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन में है तो जो कंसाइनमेंट स्टॉक आएगा, दोस्तों आपको पता ही है कि कंसाइनमेंट स्टॉक यहां पर हम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे। लेट्स सी, मैं आपको वापस बता दूं, ये इस तरह से लिखा जाएगा, बाय द कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये भी इनवॉइस प्राइस पे आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था कि आप कॉस्ट प्राइस पे ऐड करके उसके अंदर लोडिंग, जिसे हम अब लोडिंग नहीं कहते, अब हम कहेंगे स्टॉक रिजर्व, ये स्टॉक रिजर्व ऐड कर दो और इसका मतलब ये हो जाएगा इनवॉइस प्राइस। जब ये दोनों को ऐड करोगे तो इनवॉइस प्राइस, और वही जो स्टॉक रिजर्व है वो हमें डेबिट साइड पे लिखना है, सिर्फ वो स्टॉक रिजर्व का पार्ट। आई होप आप ये समझ पाएंगे दोस्तों। जब भी क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया होता है तब आपको ये जीएसओसी और दूसरा कंसाइनमेंट स्टॉक, वहां पर प्लीज ध्यान रखना है, उधर आपको ये रिकॉर्डिंग करनी होगी। यू नीड टू पुट द वैल्यूज लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। कंसाइनमेंट अकाउंट में यहां और यहां पर बहुत इजी है, टू एंड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, दैट्स इट। कंसाइनी के द्वारा जो सेल हुआ, कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट, जो सेल्स की रकम थी वो यहां पर नोट आउट होगी। यहां पर भी कंसाइनी के अकाउंट के मुताबिक उसके नाम से हम डेबिट करेंगे। इधर आएंगे कंसाइनी के किए गए एक्सपेंसेस, कंसाइनी को जो हमें कमीशन देना है, वो सभी चीजें इधर आएगी। इन दैट इफ आई मूव अहेड मोर, अगर मैं कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करूं तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज का तो पता ही होगा, हाउ यू पोस्ट इट, इट इज पोस्टेड लाइक दिस। हम यहां पर लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट, और यहां पर भी लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन यहां पर डेबिट क्रेडिट में आपको यह ध्यान रखना है कौन सी अमाउंट लिखते हो। जैसे कि कंसाइनी ने कोई भी खर्चा किया हो, दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी खर्चा किया हो कंसाइनी ने, आपको इधर जरूर लिखना है। दूसरा, कंसाइनी को अगर हमें कमीशन पे करना है तो वो भी हम जरूर इधर क्रेडिट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और अगर कोई सेल्स हुआ है तो कमीशन, एक्सपेंसेस, आई होप यू गेट दैट। दोस्तों सेल्स है वो डेबिट है। दूसरी बात, मैं किसी एक डेल क्रेडिटर कमीशन की बात आगे जाके करूंगा। मान लीजिए क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन आपको प्रोवाइडेड नहीं है, क्वेश्चन में अगर वो प्रोवाइडेड नहीं है तो आप जो सेल के बारे में एंट्री सोचते हैं उसे रिवर्स सोचना है। तो यहां आप लिखेंगे बेड डेट का अमाउंट लिखेंगे, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा ये कब लिखना है, बेड डेट का अमाउंट तब लिखना है कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है। आई होप आप ये जानते हैं कि डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है, आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। सो दोस्तों ये तीन एंट्रीज और ये इधर अमाउंट, ये आप पुटअप करेंगे, कंसाइनी अकाउंट में आप लिखेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कंसाइनी के अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन अगर मान लो ये कह रहा है द ड्यूज आर कंप्लीटेड बाय कंसाइनी, ऑल द ड्यूज वर पेड बाय कंसाइनी, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है मतलब आपको जो भी डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली डिफरेंस इस तरफ आएगा क्योंकि आपका डेबिट साइड सेल्स का अमाउंट ज्यादा होगा, तो आपको बाय बैंक लिख देना है। ये बैंक अकाउंट से पेमेंट मतलब हमारे कंसाइनी ने हमको पैसा वापिस किया है, मिल गया पैसा। अगर नहीं बोला है तो आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड।
तो दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, बैंक अकाउंट या तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आप लिखेंगे। कंसाइनर के ये दो अकाउंट्स का ये आपको अंडरस्टैंडिंग आई होप मैंने दे दिया। तीसरी बात आती है, हम इस पूरे चैप्टर के प्रोसेस पे क्या ध्यान रखेंगे। इन दैट सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। दोस्तों यहां पर इसके रिलेटेड हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, सो प्लीज बी विद द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हम क्या ध्यान रखेंगे कि विद द स्टेटमेंट वी हैव टू गो डेबिट क्रेडिट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट ऑल्सो, और साथ में स्टेटमेंट के अंदर भी हमें कुछ वैल्यूज पुटअप जरूर करनी है। आप सभी के लिए सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा, यू कंपल्सरीली हैव टू डू क्लोजिंग स्टेटमेंट वैल्यूएशन। उसका फॉर्मेट मैंने आपको समझ के बताया था, इट स्टार्ट विद द GSOC एट द कॉस्ट प्राइस। आपको यूनिट्स लिखने हैं, आपको उसका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करना और टोटल अमाउंट भी लिखनी है। मैं आपको समझा दूं आपको कैसे ये याद रखना है। गुड्स कंसाइनर जो है कंसाइनी को सेंड करना चाहता है, सो कंसाइनर ने गुड्स को एक व्हीकल में रखा, वो व्हीकल में जब रखा तो वो हो जाएगा GSOC। उसमें कंसाइनर जो अपना खर्चा पे कर रहा है वो ऐड हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन, कंसाइनर के एक्सपेंसेस आपको पता ही है कि ये ऐड हो जाएंगे। तो ये गुड्स जो था वो रास्ते में था। मैंने आपको ये सिखाया था कि गुड्स जो है वो कंसाइनर के जो प्लेस है उधर से कंसाइनी के प्लेस तक पहुंचेगा, तो बीच में जो जो ट्रेजेडी होनी थी, बीच में जो जो नुकसान होने थे वो हम निकालते गए, और हम उसके बाद उसने जो भी गुड्स कंसाइनी ने, एजेंट ने बेचा, हमने वो ढूंढा था। तो दोस्तों ऑन द वे 3 नुकसान हो सकते हैं, दैट कैन बी द नॉर्मल लॉस, दैट कैन बी एबनॉर्मल लॉस, एंड दैट कैन बी द स्टॉक स्टिल रिमेन इन ट्रांजिट। गाइज ऐसा भी फ्रेंड्स हो सकता है कि वो जो स्टॉक है वो गोडाउन कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं, रास्ते में रह गया। ये है आपका होमवर्क 1 का क्वेश्चन 9। काइंडली सी दैट, आपको उसे जरूर ध्यान में रखना है। होमवर्क 1 क्वेश्चन 9 जैसे क्वेश्चंस भी बहुत ही प्रोमिनेंटली एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों जब ये गुड्स जितना रास्ते में नुकसान हो सकता था, 3 नुकसान, रास्ते में 3 नुकसान हो सकते थे, या तो रास्ते में रह गया, या तो नॉर्मल, या तो एबनॉर्मल लॉस है। मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, नॉर्मल लॉस के आप यूनिट्स माइनस कर देंगे, बाकी कॉस्ट आप वैसे के वैसे ही रहने देंगे। आपको उसकी कोई कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, नॉर्मल लॉस की कोई डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री भी नहीं करनी है। आई होप यू आर गेटिंग इट। एबनॉर्मल लॉस जो है उसमें हम पूरा स्टॉक और उसकी वैल्यू हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट से माइनस करते थे। आपको याद होगा मैंने एरो सिस्टम आपको बताया था कि अगर हम प्रोपोर्शनेट सोचते हैं कि ये गुड्स का इतना वैल्यू है तो एबनॉर्मल गुड्स का कितना होगा। आई होप यू गेट दैट। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि हमें क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट, अगर यू से एग्जैक्ट दिया है क्वेश्चन में कि सब स्टॉक बेच दिया, तो कभी प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि सभी स्टॉक को बेचने का मतलब है कि अब कोई स्टॉक बचा ही नहीं है, तो उसकी वैल्यूएशन का मतलब ही नहीं है। फ्रेंड्स उसके बाद जो गुड्स है वो बचते बचते थोड़े जो बैलेंस गुड्स है वो कंसाइनी के पास पहुंचे थे। यहां पर हम एक बात सीखे थे कि कंसाइनी के द्वारा 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस देयर, वो 2 प्रकार के खर्चे करते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए, लेकिन उसमें से कंसाइनी का जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड खर्चा है, कंसाइनी का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो हम कहते हैं FOCCD। हमने एक नेमोनिक बनाया था, जैसे कि द फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, क्लियरिंग एंड डिलीवरी चार्जेस। ये 5 खर्चे ये हमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में ऐड करने हैं, लेकिन सेलिंग खर्चे यहां ऐड नहीं होंगे। एक क्वेश्चन इधर डाउट काफी लोगों का आया कि सर कंसाइनी के एक्सपेंस के बारे में रिकरिंग या नॉन रिकरिंग ऐसा कुछ नहीं बोला गया।
खाली ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया है दैट कंसाइनी के एक्सपेंस, तो हमें क्या कंसिडर करना है? सो यहां पर ऑलवेज यू विल टेक दी नॉन रिकरिंग, मतलब एफओसीसीडी के खर्चे, ये खर्चे आप कंसाइनमेंट के वैल्यू में ऐड कर रहे हो, स्टॉक के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर रहे हो, प्लीज बी केयरफुल। हाँ, लेकिन जब हम डेबिट क्रेडिट सोचते हैं इन एक्सपेंसेस का कंसाइनर या कंसाइनी के द्वारा, तो वो हमें कोई सोचना नहीं है, भले रिकरिंग हो भले ही नॉन रिकरिंग हो, हम उसे रिकॉर्ड जरूर करते हैं, डेबिट क्रेडिट जरूर करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। द नेक्स्ट थिंग इज, वो खर्चा करने के बाद कंसाइनी के गोडाउन में जो गुड्स का वैल्यू पहुंचा वो हमें मिल जाएगा, यूनिट्स और उसकी वैल्यू। अब गोडाउन में भी देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस दैट कैन बी पॉसिबल। दो नुकसान हो सकते हैं गुड्स के, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। आप समझ लीजिए कि एक पूरी जर्नी थी गुड्स की, जो कंसाइनर के पास था, वहां से निकलते हुए कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचा। गोडाउन में भी जितना लॉस हो सके थे वो गुड्स निकाल देने हैं। उसकी वैल्यू नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट्स माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस में यूनिट्स और वैल्यू को हम ऐसे प्रोपोर्शनेट करेंगे। आई होप आपको याद है ये। दोस्तों, आफ्टर दैट कुछ और गुड्स जो बैलेंस बचे थे वो अच्छे गुड्स थे जिसे हम बेच सकते हैं, क्योंकि जिनका लॉस होना था वो हमने पहले ही माइनस कर दिए। तो जो बैलेंस गुड्स बचे उन गुड्स में से हम जो गुड्स हमने बेच दिए, जितने बेचे यूनिट्स सोल्ड, इतने बेचने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा, दिस इज नोन एज योर क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस गुड्स की वैल्यू इतनी तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी, हमने ये सीखा था। सो जस्ट आपको हमेशा ये एक जर्नी पूरी याद रखनी है। दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक का ये जो प्राइस है ये कौन सा था? कॉस्ट प्राइस आ रहा था। हम ऐसा भी सीखे थे, अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस है तो हम क्या करेंगे, अब इधर एक स्टॉक रिजर्व ढूंढेंगे। हम स्टॉक रिजर्व ढूंढेंगे कैसे? सो नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक, कितने यूनिट्स है वो आप ढूंढेंगे, इनटू द इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपको ध्यान रखना है, पर ये पर यूनिट होनी चाहिए, एक यूनिट की इनवॉइस प्राइस, एक यूनिट की कॉस्ट प्राइस। अब मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहां पर है। होमवर्क 1 के क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा होमवर्क 2 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये तीनों ऐसे क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यूनिट्स इनटू इनवॉइस प्राइस इज अ टोटल इनवॉइस प्राइस, यूनिट्स इनटू कॉस्ट प्राइस इज अ टोटल कॉस्ट प्राइस। दोस्तों, आपको उन तीनों क्वेश्चन में कम से कम ये तो दिया ही है, मतलब उस क्वेश्चन में भी स्टॉक रिजर्व को ढूंढने का एक पूरा अलग पैटर्न मैंने आपको बताया है। सो काइंडली दिस रिफर दैट। सो फ्रेंड्स, इन दैट सेंस हमें ये 3 जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से करनी है। आप सभी को उनके वीडियोस, लेक्चर्स जो भी रिकॉर्डेड है उसी में उसको फिर से लिखते हुए प्रैक्टिस करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो कैलकुलेशन स्टॉक रिजर्व का हो रहा है, प्लीज ध्यान आपको सुनना है कि इनवॉइस प्राइस होने पर ही हम इसे स्पेसिफिक कैलकुलेशन में काउंट करते हैं। दोस्तों, आफ्टर दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट कंसाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू आई विश लाइक टू डिस्कस। कंसाइनी का अकाउंटिंग में कंसाइनी एजेंट है, वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेगा? तो वो कंसाइनर का अकाउंट प्रिपेयर करेगा, कंसाइनर का अकाउंट। दोस्तों, कंसाइनर अकाउंट फॉर द कंसाइनी वो उनके प्रिंसिपल है। अकाउंट कुछ ऐसा बनेगा, मींस आपको, मैं अगर लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं तो आप इसकी जर्नल एंट्री अपने आप ही थोड़ी डिराइव कीजिए। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हम इसे कैसे कंसिडर करेंगे। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय द डेटर्स और कैश, क्योंकि ये बाय डेटर्स बाय कैश जो सेल्स की अमाउंट होगी वो यहां आएगी। हमें एज कंसाइनी अगर हम सोच रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी,
यू से कंसाइनीज बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं यहां पर ये लिख देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फॉर दैट थिंग व्हाट विल यू काउंट हियर, वी विल टॉक अबाउट सर्टेन कैश फॉर द डिफरेंट एक्सपेंसेस विच हैज बीन पेड। अच्छा, वो एक्सपेंसेस रिकरिंग भी हो सकते हैं या तो नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं, लेकिन उन एक्सपेंस का यू से रिफंड और यू से वी से समथिंग कॉल्ड एज कि जिसका रिक्लेम मिलेगा, मीन्स it will be repayment is possible from the principal. So in that case only ये प्रकार के खर्चे हम इधर लिखेंगे। दूसरा है कमीशन। एक अकाउंट का हम नाम सीखे थे, कमीशन इनकम इज अर्न्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, कमीशन अर्न्ड अकाउंट, दैट विल बी कंसीडर्ड। सो रीइंबर्सिबल एक्सपेंसेस, ये आप ध्यान रखेंगे, जिसका रीइंबर्समेंट रीपेमेंट मिलेगा कंसाइनी को। कमीशन अर्न्ड अकाउंट विल बी हियर। इस अकाउंट का नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब डिफरेंस इधर आएगा, और जब कंसाइनर ने कंसाइनी का अकाउंट बनाया तो तब जो डिफरेंस आया था सेम अमाउंट ओवर हियर इट विल बी देयर। तो इसमें हमें या तो हम लिख सकते हैं बैंक के द्वारा अगर पेमेंट हो चुका है तो बैंक लिखेंगे, या तो फिर वी विल राइट द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। आई होप क्लैरिटी है आपको फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग द वर्ड्स एग्जैक्टली वेयर टू टैकल दैट। सो बैंक अकाउंट एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, प्लीज काइंडली टेक अ नोट। कंसाइनीज अकाउंट इन बुक्स ऑफ द कंसाइनी, कंसाइनर का अकाउंट ऐसे प्रिपेयर होगा, दिस विल बी द केस। फ्रेंड्स एक और बात है, अगर दी बैड डेट डेल क्रेडर, अब उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा अभी ही ब्रीफ कर देता हूं। थर्ड पॉइंट, हम डेल क्रेडर कमीशन, पहले ये आपको मैं वापस से ब्रीफ कर देता हूं कि कंसाइनर बैठा है अहमदाबाद में, कंसाइनी बैठा है मुंबई में। कंसाइनी अगर उधार पे बेचेगा तो कंसाइनर नहीं जानता है कि किस व्यक्ति को उधार पे बेचा है। वो व्यक्ति अगर पेमेंट नहीं करेगा मुंबई में जिसको बेचा है, अगर वो कस्टमर पे नहीं करेगा तो कंसाइनी जो है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, परंतु कंसाइनर कंसाइनी अग्रीमेंट करते हैं कि अगर कंसाइनर डेल क्रेडर कमीशन कंसाइनी को दे रहा है तो कंसाइनर उस बैड डेट के लॉस को बेयर नहीं करेगा। वो लॉस किसका कहा जाएगा? वो लॉस होगा कंसाइनी का। मैं यहां पर इसको अकाउंटिंग को कुछ इस तरह से ब्रीफ कर रहा हूं। हम ये याद रखेंगे कि हम अगर क्वेश्चन पूछ रहा है लेजर अकाउंट या तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनर के लिए दो बातें याद रखेंगे। सी, अगर डेल क्रेडर गिवन है, अब समझ लो बैड डेट हुआ, हम एक्चुअली एंट्री सीख रहे हैं कि अगर बैड डेट हुआ तो क्या होगा। अगर डेल क्रेडर जो है वो गिवन है, इट इज गिवन इन दी क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स थोड़ा अलग यहां पे ध्यान रखना है। अगर डेल क्रेडर है तो हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि एज अ कंसाइनर, सी मैं कंसाइनर के बारे में सोच रहा हूं, मैंने डेल क्रेडर तो दे दिया, तो बैड डेट की नो एंट्री। सी, हम बैड डेट की एंट्री नहीं करेंगे, यहां हम बैड डेट की एंट्री सीख रहे हैं। क्वेश्चन में डेल क्रेडर कमीशन दिया होगा, उसका कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल है। अच्छा, अगर डेल क्रेडर नहीं दिया तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको समझाया था, डेल क्रेडर नहीं दिया तो इसकी जर्नल एंट्री रहेगी, ये हमारा लॉस है, और लॉस को या एक्सपेंसेस को हम इस चैप्टर में एक अकाउंट में ही लेकर जाते हैं, उसका नाम है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी अकाउंट। ये प्लीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंसाइनीज अकाउंट। अच्छा, नॉर्मल एक तरीके से बताऊं, बैड डेट हुआ है 500 रुपए का, कि द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों यहां पर दिस अमाउंट बैड डेट विच इज रिकवर्ड, अनरिकवर्ड जो अमाउंट है,
उसको हम एक ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेल्स के लिए हम जो कंसाइनमेंट के अंदर एंट्री करते थे, कंसाइनी डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट, उस सेल्स की एंट्री को आपको रिवर्स करना है, क्योंकि इतना पैसा सेल्स का आपको वापस नहीं मिलने वाला कंसाइनी के पास से, वो आप ही का लॉस है। सो सेल्स का रिवर्सल एंट्री ही आपको कंसीडर करना है। ये था कंसाइनर के बुक में क्वेश्चन अगर है और अगर बैड डेट हुआ तो आप ये ध्यान रखोगे। बाकी कमीशन जो डेल क्रेडर है उसका तो एंट्री होके ही रहेगा, सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं इसी क्वेश्चन को फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ कंसाइनी कंसीडर करूं तो कंसाइनी मतलब पहले तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया होना चाहिए, मुझे ये पता है कि मुझे अकाउंटिंग करना है कंसाइनी के लिए। सो काइंडली कंसीडर कि अगर बैड डेट हुआ है और अगर डेल क्रेडर जो है वो अगर नहीं दिया गया क्वेश्चन में, और मान लो अगर वो दिया गया है, तो एज अ कंसाइनी एजेंट मुझे बैड डेट की एंट्री क्या करनी चाहिए वो मैं लिख रहा हूं। अगर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में ये बैड डेट, सो प्लीज काइंडली कंसीडर कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो दोस्तों बेसिकली ये भी एक तरीके से सेल्स, जब एजेंट सेल करता है तब एजेंट को एंट्री होती है डेटर, मान लो क्रेडिट सेल है, डेटर टू कंसाइनर, ये भी एक प्रकार से सेल्स की रिवर्स एंट्री ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये भी सेल्स रिवर्सल की ही एंट्री है। लेकिन अगर मान लो डेल क्रेडर दिया है, बैड डेट हो चुका है, सो नाउ ओवर हियर व्हाट एंट्री यू विल पास, द एंट्री विल बी, अगर समझ लीजिए डेल क्रेडर है तो एंट्री बहुत ही रेलेवेंट है, कमीशन इनकम, उसे हम कहते हैं कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट। काइंडली नोट डाउन फ्रेंड्स, कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट टू द डेटर्स अकाउंट। देखो एक बात है कि जब आप बैड डेट करते हो तो नॉर्मली आप क्या सीखे हो 12th कॉमर्स में, आप एंट्री करते हो बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। दोस्तों यहां बैड डेट डेबिट लिखने की जगह दो चीज ऑप्शनली हो सकती है डेबिट, या तो कंसाइनर का अकाउंट डेबिट होगा या तो कमीशन अर्न्ड डेबिट होगा। सो यहां पर डेटर्स का अकाउंट आई हैव कंसीडर्ड। सो विद दैट नोट, दिस इज हाउ वी कंसीडर द डेल क्रेडर। आप काफी लोगों के इधर क्वेश्चन आए थे, मैंने यही कहा है आपको कि आप पहले तो कंसाइनर की बुक में एंट्री कर रहे हो या कंसाइनी, वो पहले पहचान लीजिए। डेल क्रेडर क्वेश्चन में है कि नहीं वो देख के आपको एंट्री डिसाइड करनी है। अगेन मैंने एंट्री के भी बहुत ही डीप डाउन लॉजिक समझाए है, कंसेप्ट समझाए हुए है। प्लीज पिक अप दैट एंड अंडरस्टैंड इट अगेन एंड अगेन। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.